हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है इस वक्त। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो, लड़का या लड़की नए ना हो, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे नेबर के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी क्लिक बॉस के रूप में, जिस रूप में भी जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे या उनके साथ लव रिलेशन में रहे हैं, तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, जिस एनर्जी के साथ आपको देखना अच्छा लगता है उसी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उनके साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा की करंट एनर्जी, लिब्रा की करंट एनर्जी देखते हैं। द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्पोर्ट्स। तो लिब्रा आप जो है किसी रिश्ते को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। अब पास्ट की एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। चाहते तो हैं कि बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़े, ग्रोथ हो, सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, एक बिगिनिंग हो लाइफ में, एक शुरुआत हो। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी एनर्जी के साथ आप चाहते तो हैं आगे बढ़े। लेकिन जो आपकी पास्ट एनर्जी है वो आप भूल नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बार उनको तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, बार बार वही चीजें आपके माइंड में, दिल और दिमाग पर हावी हो रही हैं। उन चीजों को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आपका बता रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी है, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है। हो सकता है कि कोई पर्सन पहले किसी और से लव रिलेशन में हो, किसी और से शादी विवाह किए हुए हो, या किसी और से भी जो है अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हो, और वो आपसे भी रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसे आप दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। काफी बर्डन, काफी बोझ आपका बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि उस एनर्जी को रिमूव करें, लेट गो करें, अलविदा करें, अपने दिल और दिमाग से निकाल दें पूरी तरह से। जो पुराने बैगेजेस हैं पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, और समय के साथ, वक्त के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बूढ़ा, चाहे कोई जवान, जो भी कुछ है, तो उनकी नजर में इक्वल
सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप चाहते तो हैं समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़े, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार उन्हीं उलझनों को याद कर रहे हैं। तो जब तक पूरी तरह से उस एनर्जी को आप, उस नेगेटिविटी को आप रिमूव नहीं कर देते, तो नई एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि उन पुरानी चीजों को तूल ना दिया जाए, उनको बढ़ावा ना दिया जाए। आप नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ चलें और जैसे बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़े, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुश, सुख, समृद्धि आपकी लाइफ में आ सके, खुशहाली आ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। उन चीजों को खत्म करने पर लगे हुए हैं जो आपको जीने नहीं दे रही है, यानी कि आगे बढ़ने से बार बार रोक रही है, रुकावटें डाल रही है, अड़चने डाल रही है। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है आपने चीजों को होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि आपको अभी रिश्ते बर्डन लग रहे हैं, बोझ लग रहे हैं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, काफी स्ट्रेस में है, काफी एंजाइटी में है आप। हालांकि वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई पर्सन आए और चीजों को सही कर दे। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सके, क्योंकि फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो आप इस मूड में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सके नए पर्सन के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, और आगे बढ़ सके। तो अभी आप उन एनर्जी, जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ लग रहा है, या यानी कि जो परेशानियां आपकी लाइफ में है, तो पहले आप चाहते हैं कि आप उनसे पूरी तरह से बाहर निकल जाएं। और तो आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो रिश्ते आपके लिए प्रॉब्लम बन चुके हैं, वही आगे बढ़ने में आपकी मदद या हेल्प करें, या किसी की हेल्प लेकर आप आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए अभी आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, चाहकर भी नहीं आप बढ़ पा रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए और इस बर्डन से, इस बोझ से आपको निकाल दे। लेकिन आप अपनी तरफ से आप बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिलहाल कोई नया पर्सन भी, सिर्फ और सिर्फ आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, कब आपकी तरफ कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अभी चीजें होल्ड पर हैं, अभी यानी कि रुकी हुई है, ठहरी हुई है। अभी कोई भी नया पर्सन इस समय, इस वक्त आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से पास्ट को नहीं बुला देंगे, आपको रिश्ते बर्डन या बोझ लगेंगे, तो तब तक आप नए रिश्ते को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप वेट कर रहे हैं सही समय का, ताकि जिस चीज को लेकर आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, उन चीजों को खत्म कर दें और फिर जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। उन पास्ट वाली मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराना चाहिए जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या लव रिलेशन के टाइम के दिन है, जब के भी दिन है, लेकिन अगर उन खुशी के पलों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, अपने लिए या अपने परिवार के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे,
टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी वो अड़चने, वो चीजें खत्म हो सकती हैं। तो नए पर्सन के लिए अभी आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, किसी भी नए पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते आप, क्योंकि आप उस पास्ट वाली चीजों को नहीं भूल पाए हैं जो आपको अड़चने दे रही थी। लेकिन पास्ट पर्सन जो है, आप अगर दोनों क्लियर चीजों को करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो जो है आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। फिर से एक फैमिली, एक परिवारीय रिश्ता बन सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे ये या नहीं, ये आपका निजी मामला है। लेकिन पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है। वो चाहता है कि फिर से अपना टीम एफर्ट लगाए, टीम एनर्जी डाले और रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार में तब्दील करे। और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, ताकि उनका छटना हो सके, परेशानियां खत्म हो सके और उनकी लाइफ में खुशी आ सके। तो ऐसा पास्ट पर्सन महसूस कर रहा है, सोच रहा है। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप सोच लीजिएगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफी एंजाइटी में हैं, काफी स्ट्रेस में हैं, किसी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप गुजर रहे हैं। और द मून का कार्ड बता रहा है कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है जो दोनों ने एक दूसरे से छिपाया है, या आपके पर्सन ने आपसे छिपाया है, जिस वजह से आपकी लाइफ में ग्रहण सा लग गया हुआ है, काफी नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं। तो अभी जो है, पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो जो है ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, जो चाहकर भी आप उस एंजाइटी को, उस स्ट्रेस को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उस एंजाइटी से आप बाहर निकल सके और चीजों में जो है क्लियरिटी लाइए, फेस टू फेस मिलिए, ताकि चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ जाएगा। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अट्रैक्शन में आकर आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। पहले अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें, बाहर आ सकें। और उस चीज के लिए आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि जांच पड़ताल कर सके, जांच परख हो सके, तभी आप रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी कहने का मतलब है कि अभी एनर्जी आपकी नेगेटिव है, अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। तो पहले पूरी तरह से एक दूसरे से फेस टू फेस मिलिए, बातचीत कीजिए और हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप आंखें बंद कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि क्वेश्चन क्या है, उसे दोहराइए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है पूरी तरह से, तो तभी वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी पहले आपको चीजों को जांचना परखना है। कम्युनिकेट कीजिए, फेस टू फेस होइए, बातचीत कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए और जांचेंगे, परखेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के प्यार को,
तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर उन चीज़ों को आप कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्लियरली हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, चीज़ों को उलझन में रखेंगे, हाँ, तो जो है आगे बढ़ना आपके लिए नामुमकिन हो सकता है, परेशानी वाला हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरली एक दूसरे को समझिए, बातचीत कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी आपके हक में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।